हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन शिक्षण स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है, ऑनलाइन शिक्षण आपके लिए ही शुरू किया गया है। पूरा सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे हर एक चीज़ जीके से रिलेशन हो या फिर उसका मैथ से हो, मतलब कि सारे टॉपिक्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं। जैसा कि आपको लोग को पता है, ज्योग्राफी का फुल सेशन जा रहा है। फुल सेशन मैपिंग सिस्टम द्वारा बिल्कुल नीचे से ऊपर तक, मतलब कि हर एक चीज़ बताया जा रहा है दोस्त। उसमें पीसीएस लेवल तक, आईएएस लेवल तक, यूपीएससी लेवल तक की सारी चीज़ें उसमें बताई जा रही हैं। एनटीपीसी, रेलवे, डीआरडीओ, सब कुछ। और कुछ लोग ने उसमें बोला कि सर कॉन्स्टिट्यूशन का भी वीडियो डालिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो भी स्टार्ट हो चुका है। इसमें 2 वीडियो जा चुका है। एक तो प्रस्तावना से रिलेटेड, और दूसरा जो है आपका कैसे सभा बैठती है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनता है हम लोग का, कैसे लोग बन के जो संविधान निर्मात्री रहते हैं कैसे कैसे बनाते हैं, उसमें सब कुछ उसमें दिया जा चुका है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब आगे से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसमें कि अनुच्छेद, मतलब पार्ट आपके 22 हैं, एक एक पार्ट को लिया जाएगा। जैसे आज भाग 1 मतलब पार्ट 1 को लिए हैं, इसमें 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद हैं। तो 1 से लेकर 4 तक ना बताकर आपको 2-2 अनुच्छेद, मतलब कि एक अनुच्छेद, अगर ज़्यादा लंबा है अनुच्छेद, ज़्यादा विस्तार में बताने वाले में, क्योंकि हर एक एग्जाम के लिए, हर एक एग्जाम के मद्देनजर ये आपको बताया जा रहा है। सारे एग्जाम्स, जितने भी एग्जाम्स आते हैं यूपीएससी लेवल तक का, ठीक है दोस्त। तो 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद एक भाग 1 में है। पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 में 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद हैं। इसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे एक अनुच्छेद और 2 अनुच्छेद क्या कहता है। तो याद रखिए, भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद आता है। यह पूछ लिया जाता है कि कितने भाग हैं, तो आप बताएंगे 22 भाग हैं। हर एक भाग में डिवाइड किया गया है अनुच्छेदों को, ठीक है। तो इसी तरह पहला भाग हम लोग लिए हैं। आप लोग जल्दी आइएगा नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे वीडियो को क्रम से देखते जाइएगा, ठीक है, जिससे कि आप लोग को भी सुविधा होगी। छोटे छोटे वीडियो बनेंगे और हमको भी सुविधा होगा आप लोग को समझाने में, ठीक है। तो हम आज भाग 1 लिए हैं। भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद है। पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद के बारे में अभी बात करते हैं। तो हम लोग पहला अनुच्छेद के बारे में बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। देखिएगा ध्यान से, यह लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया यानी कि भारत, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब यह हो गया दोस्त कि इंडिया जो कि भारत है, एक राज्यों का एक संघ है, पूरे राज्यों का एक संघ है। संघ का नाम, शासन पद्धति, राज्य क्षेत्र का वर्णन, राज्य क्षेत्र के पूरे वर्णन की बात इस अनुच्छेद में किया गया। अगर आप लोग इससे पूछा जाए तो बताएंगे अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में ही इंडिया जो कि भारत है, पूरे राज्य का, इंडिया के पूरे राज्य का एक संघ की पूरी की बात, पूरे संघ की बात किसमें किया गया है, तो बताएंगे आप अनुच्छेद 1 में। जैसा कि आप लोग को पता है, हमारे इंडिया में इस समय 28 राज्य और 8 यूटी हैं। तो इतने सारे राज्यों का वर्णन किसमें किया गया है, अनुच्छेद 1 में। आप लोग याद रखेंगे और यह लाइन भी याद रखेंगे। जिनको हिंदी में याद करना है वह लोग इसको याद कर लेंगे कि इंडिया जो कि भारत राज्यों का एक संघ है। बस इतना याद करिएगा आप लोग, इसको कॉपी भी नोट करिएगा। इसके बाद संघ का नाम, शासन पद्धति, राज्य क्षेत्र का वर्णन की बात भी अनुच्छेद 1 में किया गया है। मतलब पूरे राज्य, जो भी राज्य हैं उनके क्षेत्र कहाँ कहाँ तक विस्तृत हैं, इसका वर्णन भी इसी में किया गया है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है यूनियन ऑफ स्टेट, कितने प्रकार के होते हैं यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। ध्यान से आप लोग देखेंगे कहाँ कहाँ पे कौन से तरह के शासन चलाए जाते हैं। जैसे कि इंडिया में यूनियन ऑफ स्टेट, यानी अगर हम मान लेते हैं एक पूरा यह देश है, मान लीजिए भारत देश है। भारत देश में छोटे छोटे राज्य, बहुत सारे राज्य हैं, 28 राज्य हैं, यूटी भी हैं 8, आप लोग को पता है जैसा कि। तो इस तरह के मान लीजिए हम लोग राज्य हैं। तो इससे आप लोग को क्या पता चल रहा है, इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों का संघ इसे बोला जाता है। इस पूरे मॉडल को बोला जाता है यूनियन ऑफ स्टेट, यानी राज्यों का संघ,
राज्यों का संघ, यानी राज्यों का संघ। इसका मतलब हो गया किसी भी राज्य को केंद्र से अलग होने के लिए, ये सब राज्य हैं, छोटे वाले सब हैं राज्य हैं, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार, ये सब राज्य हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपका पूरा भारत केंद्र है जो दिल्ली से सत्ता शासित होती है, मतलब कि वहां से शासन स्टार्ट होता है। राज्य अंदर वाले सब राज्य हैं। तो इससे यह पता चलता है यूनियन ऑफ स्टेट से किसी भी राज्य को केंद्र से अलग होने के लिए, केंद्र से अलग होने की शक्ति या फिर केंद्र से अलग होने के लिए परमिशन लेना हो जाता है केंद्र से, या फिर किसी भी राज्य को केंद्र से अलग होने की शक्ति या पावर नहीं है। बस इतना याद रखेंगे, कोई भी राज्य हो केंद्र से अलग नहीं हो सकता जब तक कि केंद्र उस पर मोहर वगैरह न लगाए। यह सेकंड अनुच्छेद में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में, और थर्ड अनुच्छेद में पढ़ेंगे, इसके बारे में जिक्र किया गया। बस इसमें आप लोग यह याद रखेंगे, इसका मतलब यह हो गया यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब किसी भी राज्य को केंद्र से अलग होने की शक्ति या पावर नहीं है, यानी केंद्र शक्तिशाली होता है, यानी जो केंद्र है हमारे भारत का वो शक्तिशाली है, और स्टेट जो है कम शक्तिशाली है, या फिर कह लीजिए उनको पावर यह नहीं दिया गया है कि वह पूरे भारत से एक करके अलग अलग राज्य देश बन जाए। अगर ऐसा होता तो हमारे जितने भी राज्य हैं उतने देश बन जाते, तो ऐसा नहीं है। किसी भी राज्य को केंद्र से अलग होने के लिए, अब इतना याद रखेंगे कि जैसा कि गवर्नर, याद रखेंगे, एक फैक्ट बता रहे हैं, जैसा कि आप लोग को पता है कोई भी किसी भी की सत्ता हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आपका आईएनसी हो, मतलब कोई भी हो पार्टी में, जितने भी 7 बड़ी पार्टियां हैं आपकी, उन पार्टियों में से किसी का भी शासन हो, कोई भी पीएम हो उन पार्टियों में से, तो वह अपना गवर्नर प्रतिनिधित्व के रूप में राष्ट्रपति द्वारा चयन कराकर हर एक राज्यों में बैठाते हैं, जिससे कि हर राज्य में क्या चल रहा है, कौन सी योजनाएं चल रही हैं, केंद्र के साथ चल रहा है कि नहीं, केंद्र के विरुद्ध जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यह सब सारी बातें, मतलब केंद्र के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, मतलब कि ये सब सारी बातें जो जानकारियां होती हैं राज्य को केंद्र के पास पहुंचाने के लिए एक प्रतिनिधित्व के रूप में केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल के रूप में चयन किया जाता है, ठीक है, जिसको शपथ कौन दिलाता है, हर राज्य का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, जो हर राज्य के आपके हाई कोर्ट के जज होते हैं, मेन जज होते हैं, वही कराते हैं, ठीक है, वही उनको शपथ दिलाते हैं। अब इसके बाद अगर ये जान गए तो अब देखते हैं और कैसे कितने टाइप्स के राज्य बन सकते हैं। जैसे कि एक फेडरल होता है, फेडरल ध्यान से देखेंगे, फेडरल यह जैसे मान लीजिए केंद्र है, ठीक है दोस्त, तो फेडरल यह राज्य है, देख लिए यह राज्य ऐसे ऐसे जो बन रहे हैं यह राज्य हैं, इस संरचना को हम लोग बोलते हैं फेडरल यानी कि संघात्मक, फेडरल यानी कि संघात्मक, फेडरल यानी कि संघात्मक। यह सिस्टम अमेरिका द्वारा, यह सिस्टम जो है अमेरिका में है, इसके राज्य और केंद्र के पास बराबर की पावर होती है, बराबर की शक्ति होती है। अगर राज्य चाहे केंद्र से बिना पूछे कोई योजना, कोई भी नियम कानून बना सकती है, और केंद्र भी चाहे तो राज्य से बिना पूछे नियम कानून बना सकती है। इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं अमेरिका को, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, यानी अगर अमेरिका के राज्य में रहना है, जैसे कि अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य टेक्सास है, टेक्सास 50 राज्य हैं अमेरिका में कितने राज्य हैं, 50 राज्य हैं। 50 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य टेक्सास के नाम से जाना जाता है। कैलिफोर्निया हो गया, सब इसी जगह के राज्य हैं, मिसिसिपी हो गया, ये सब बहुत सारे राज्य हैं जो कि अमेरिका में ही हैं, ठीक है। तो अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य टेक्सास, टोटल राज्य 50 हैं। अगर और एक बात, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, मतलब जैसे कि हम लोग के यहाँ क्या है, आधार कार्ड है, आधार कार्ड एक आधार कार्ड एक पहचान, इस तरह के आधार कार्ड पे लिखा होता है कि एक नागरिकता एक पहचान, इस तरह कुछ लिखे होते हैं वर्ड। तो आधार कार्ड से ही आप चाहे किसी भी राज्य में जाएंगे वो पहचाना जाएगा कि आप भारत के ही हैं, चाहे यूपी के हैं, बिहार में चले जाइए तो ऐसा नहीं होगा कि बिहार में जाने के लिए आपको बिहार का आधार कार्ड बनवाना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है। राज्य के लिए किस राज्य से हैं आप, टेक्सास से हैं, कैलिफोर्निया से हैं, किस राज्य से हैं आप, अगर जिस राज्य के हैं उस राज्य का भी आधार कार्ड एक होना चाहिए, और अमेरिका देश में है तो उसका भी एक आधार कार्ड होना चाहिए, जिससे कि आप अगर बाहरी देश कहीं जाते हैं, देश में आते हैं तो जिससे पता चल सके आप कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। तो ये हो गया फेडरल यानी कि संघात्मक संरचना होगी। अब इसके बाद और देख लेते हैं, और हो गया आपका जैसे कि यूनिटी या फिर यूनिटरी,
एकात्मक शासन देखेंगे, इसे बोलते हैं जैसे बस एक ही केंद्र हो, एक ही राज्य हो, उसमें कोई राज्य और केंद्र की बात ही नहीं कही गई हो, तो ऐसे राज्य को या फिर ऐसे संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिटरी, यानी कि एकात्मक शासन। एकात्मक शासन मतलब ऐसा कहाँ पे है? तो बोलेंगे ब्रिटेन में। ब्रिटेन में एकात्मक शासन है, 4 या 5 आइलैंड मिलके ब्रिटेन बनाता है, मतलब इंग्लैंड बनता है। आप लोग को पता होगा ब्रिटेन का कैपिटल लंदन है, क्योंकि एक दिन ऐसा था कि इसका साम्राज्य इतना बड़ा था कि समझ लीजिए कि इसका सूरज कहीं नहीं डूबता था। हर जगह जहाँ पे जाता था, यूएसए की तरफ, अमेरिका में चले जाइए, नॉर्थ अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, ब्राज़ील की तरफ आ जाइए, ऑस्ट्रेलिया के पास चले जाइए, आप चले जाइए चीन और जापान के बीच में चले जाइए, रूस के लास्ट वाले पोर्शन पे चले जाइए, मतलब हर जगह इसका साम्राज्य फैला था। कर लीजिए, इस वजह से इसको माना जाता है, पहले माना जाता था कि यह लोग अपने आप को बोलते थे कि हम एक ऐसे साम्राज्य हैं जिसका सूरज कभी डूबता नहीं है, हर जगह हर समय उगता रहता है। जैसा कि आपको पता है अर्थ घूमती है जब, तो इस तरह की संरचना होती है ना, एक तरफ अंधेरा हो जाता है, एक तरफ उजाला हो जाता है। तो ऐसी संरचना के माध्यम से लोग बोलते थे कि हम एक ऐसा देश हैं जिसका सूरज कभी नहीं डूबता है। एक और संरचना है दोस्त, इसको याद रखेंगे। 3 तो हो गया, फेडरल, यूनिटरी और यूनियन ऑफ स्टेट, जो कि भारत का यूनियन ऑफ स्टेट है, और सब एक आपका फेडरल है जो कि अमेरिका का है, यूनिटरी जो कि ब्रिटेन का है। एक और है, यहाँ पे याद रखेंगे, जैसे कि एक देश, ये पूरा एक देश हो गया, एक पूरा देश हो गया, इसके बाहर राज्य हो गए, मतलब समझ रहे हैं? जैसे कि भारत में था यूनियन ऑफ स्टेट, वो किस भारत से पूछकर ही अलग हो सकता है, भारत से पूछकर ही ज्वाइन हो सकता है, अलग होने के लिए परमिशन नहीं मिलता है राज्यों को। लेकिन यह जो संरचना है वो कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का दोस्त? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबेरा, आपको पता होगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबेरा, मतलब यहाँ राज्य बहुत शक्तिशाली होते हैं, बहुत शक्तिशाली। जैसे कि अमेरिका में होता था, दोनों के पास बराबर शक्ति थी, वह भी कानून बना सकता है, यह भी कानून बना सकता है, ठीक है, अलग अलग कानून दोनों बना सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, राज्य बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, अगर चाहे केंद्र से अलग भी हो सकता है, अगर चाहे, यह सब राज्य अगर चाहें ऑस्ट्रेलिया के तो केंद्र से अलग हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में 5 प्रांत हैं, आपको पता होगा, बॉस स्ट्रेट भी उसी जगह है, ठीक है। तो ये सब हैं, ज्योग्राफी में लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे यह जो आपका दिख रहा संरचना है, ऑस्ट्रेलिया है, इसके बाहर सब राज्य हैं। इससे यह पता चलता है कि जो राज्य है ज़्यादा पावरफुल है केंद्र से, यह जब चाहे तब अपने मन का कानून बनाए, जब चाहे तब अलग हो जाए। यानी कि कह लीजिए जो केंद्र होता है वो राज्य से कमजोर होता है, राज्य चाहे तो अलग हो सकता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, एक और देश है ऑस्ट्रेलिया का है, जिसमें कि अगर राज्य चाहे तो अलग हो सकता है, और केंद्र जो होता है कम पावरफुल होता है, किसके अपेक्षा? राज्य की अपेक्षा। चलिए, इसके बाद एक नोट डाल के आप लोग लिखेंगे, यूनियन शब्द भारतीय संविधान के कनाडा देश से लिया गया है। जो यूनियन शब्द लिया गया है भारत में, यूनियन शब्द जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है? कनाडा देश से। कनाडा देश जो कि यूएसए के जस्ट ऊपर है। यूएसए और कनाडा देश के बाउंड्री लाइन को क्या बोलते हैं? कौन सी? 49 पैरेलल रेखा, ये भी आप लोग याद रखेंगे। कनाडा और यूएसए के ही बॉर्डर को बोला जाता है सबसे शांति बॉर्डर, ठीक है। पूरे देश में सबसे शांति बॉर्डर के नाम से कनाडा और यूएसए का ही बॉर्डर जाना जाता है। तो आप लोग बस याद रखेंगे, यूनियन शब्द जो लिया गया है, यूनियन, इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे जो यूनियन है, संगठन है, वो कहाँ से लिया गया है? तो बताएंगे कनाडा देश से लिया गया है ना। चलिए, यह तो रहा अनुच्छेद 1 के बारे में। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं अनुच्छेद 2 के बारे में, ठीक है, क्योंकि दो अनुच्छेद लेके चलेंगे तो सही रहेगा। अनुच्छेद 2, मतलब आर्टिकल 2। इसमें क्या बात कहा गया? संसद को यह अधिकार है कि वह, ध्यान से देखेंगे, संसद को यह अधिकार है कि अब कौन कौन से अधिकार हैं? ध्यान सुनेंगे। पहला, नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करे। नए राज्य को, बाहर से नए राज्य बताते हैं, बाहर से नए राज्य जो हैं उनको संघ में शामिल करें। या फिर दूसरा जो है, मतलब या फिर नहीं, दूसरा कंडीशन, एक और कंडीशन है, वह नए राज्य का गठन कर सकती है, नए राज्य बना सकती है,
जैसा कि आप लोग को पता है ना, अलग अलग देश से, अलग अलग राज्यों से काटकर राज्य बनते हैं। तो इस तरह नए राज्य बनाने का भी पावर है। किस अनुच्छेद में लिखा गया है यह चीज़? अनुच्छेद 2 में। और नए राज्यों को भारत के संघ में मिला भी सकती है। अब आप लोग याद रखेंगे, जैसा कि पुदुचेरी 1954 में पुदुचेरी जो आपका यूटी है, पुदुचेरी पांडिचेरी के भी नाम से जाना जाता है। तो पुदुचेरी जो कि 3 राज्य में फैला हुआ है। इसके पास 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन कौन से? माहे, यनम, कराईकल और एक पांडिचेरी बोलिए पुदुचेरी। पांडिचेरी का कैपिटल कराईकल और पांडिचेरी तमिलनाडु वाले राज्य में है, जो कि ज्योग्राफी में पूरा फुल डिस्कस हुआ है। आप लोग देखिए वहाँ पे पुदुचेरी और कराईकल तमिलनाडु वाले राज्य में है, और यनम जो है वो आंध्र प्रदेश वाले राज्य में पड़ जाता है। माहे केरल वाले राज्य में पड़ जाता है। इस वजह से 4 इसके जिले हैं, 3 राज्यों में विस्तृत हैं। ध्यान सुनेंगे क्या बताना चाह रहे थे हम, कि 1954 में पुदुचेरी पर फ्रांसीसियों का शासन छीन लिया जाता है। मतलब कि यहाँ से इनको भगा दिया जाता है भारत सरकार द्वारा, और इस राज्य को 1954 में अपने में मिला लिया जाता है। बहुत सारे मिलाप, बहुत सारे कर लीजिए लेख वगैरह साइन होते हैं इसको मिलाने के तौर पर। उसको हम लोग ज्योग्राफी के या फिर करंट के किसी टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। तो यह रहा 1954 में पुदुचेरी भारत में मिला। जैसा कि हम लोग को पहला पता है, संसद को यह अधिकार है कि नए राज्यों को भारत में संघ के रूप में मिला सकती है। तो अनुच्छेद 2 में लिखा है। तो इसी तरह इसी के आधार पर, अनुच्छेद 2 के आधार पर वो 1954 में पुदुचेरी को मिला लेता है अपने में। इसी तरह 1961, याद रखेंगे 19 दिसंबर 1961 को गोवा राज्य को पुर्तगालियों से आज़ाद कराकर भारत जो है अपने में मिला लिया। उस समय ऑपरेशन विजय चलाया गया था थल सेना द्वारा। आप लोग याद रखेंगे, थल सेना द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था। उस समय हमारे पीएम थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और एक और है सिक्किम को भी इसी तरह मिलाया गया। सिक्किम को 1975 में, 1975 के पहले चोग्याल शासकों का, यहाँ पे चोग्याल वंश का यहाँ पे शासन था। तो उनके में जन्म संग्रह करवाया गया। जन्म संग्रह द्वारा इनमें यह पाया गया कि यह सिक्किम जो है भारत में मिलना चाहता है, क्योंकि भारत के पक्ष में ज़्यादा वोट पड़े, तो जिससे कि इसको भारत में मिला लिया गया। तो इस तरह के राज्य भारत में इस तरह मिलते हैं। यह किस में लिखा हुआ है तो आप लोग बताएंगे, अनुच्छेद 2 में लिखा है। ठीक है दोस्त, अगर अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 1 आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया हो तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में आपको 3 और 4 मतलब कि भाग 1 में आपका 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद है, तो 3 और 4 नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप लोग बने रहिए चैनल पे, और बाकी सारे करंट के अफेयर के वीडियोज़ आ रहे हैं। बहुत सारे स्वच्छता पे आया, ब्रांड एम्बेसडर पे आया है, युद्ध अभ्यास पे आया है, और GI टैक्स पे आया है। ये सब एक टॉपिक है। अगर यहाँ से आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है इस चैनल से। यही इस चैनल का कल ये ध्येय है कि कुछ ऐसे विद्यार्थियों को सिलेक्ट करके या फिर सिलेक्शन दिलाना जो कि कहीं शिक्षा नहीं ले पाते हैं फ्री। तो बहुत सारे चैनल हैं जो कि फ्री कुछ दिन के लिए बोलते हैं, फिर उसके बाद उनका पेड कोर्स आने लगता है। तो ऐसी बात यहाँ पे नहीं होगी। आप लोग जुड़ते रहिए, सब कुछ नॉलेज दिया जाएगा। पूरा जैसे अनुच्छेद बताया जा रहा है, इसी तरह एक अनुच्छेद पूरा संविधान कंप्लीट किया जाएगा, और ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट की जाएगी। ज्योग्राफी स्टार्ट है, आप लोग देखिए, साइंस भी स्टार्ट होने वाला है, और आपका रीजनिंग भी स्टार्ट होने वाला है, सब स्टार्ट होगा। बस आप लोग बने रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और 3 और 4 अनुच्छेद के साथ। ठीक है, धन्यवाद।